कर दी, याद दिला दिया करो, थैंक यू। लिखा है आगे, अमित बिनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2019, देयर कैपिटल स्टूड एट, तीनों की कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2019, मतलब ओपनिंग कैपिटल गिवन है। दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अमित वुड गेट ए सैलरी और ₹10,000 पर मंथ, तो पूरे साल की सैलरी कितनी देंगे उसे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि 1,20,000। बिनीता वुड रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं ना कमीशन वाले, इसको अच्छे से देख लो, उसमें क्या लिखा था, इसमें क्या लिखा था, क्या फर्क है, इसको अंडरलाइन कर लो। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन को अंडरलाइन कर लो। और इसके पहले आ जाओ आप क्वेश्चन 35 देखो, 35 में आओ, पेज 2.84 पर। 35 में थर्ड लाइन में लिखा था कमीशन ऑफ 10%, इसको अंडरलाइन कर लो, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, इसको अंडरलाइन कर लो पूरे को। इसमें और इसमें क्या फर्क है दोनों में? वहां लिखा था कि नेट प्रॉफिट जो आएगा उसमें कमीशन भी चार्ज करनी है और जो पार्टनर की सैलरी, उसमें दो ही खर्चे थे खाली, कमीशन और सैलरी 35 में, तो दोनों को लेस करने के बाद जो आएगा उसका 10% कमीशन देना है। ठीक है, तो हमने सैलरी पता थी, लेस कर दी थी, और कमीशन से पता नहीं था तो इसलिए 10/110 कर दिया था, जो बचा था सैलरी के बाद प्रॉफिट। लेकिन अभी क्या, अभी कुछ और कह रहा है वो, यहाँ कह रहा है 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, यानी कि सारे खर्चे लेस करने को नहीं कह रहा, इसमें एक्सपेंस और भी थे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कहता है उनको लेस नहीं करना, जितना भी नेट प्रॉफिट है उसमें से कमीशन को लेस करना है खाली, और उसको कमीशन दे देनी है विनीता को। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? रोहानी? यस, आ गया। जो बताऊं ना अंडरलाइन कर लिया करो, बाद में जब भी देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा दूर से देखते ही कि हाँ इसमें ये पॉइंट था। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने हैं और कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। पार्टनर है अनीता, विनीता एंड ABC हो गए हमारे लिए तो ये। ठीक है, रेशो इनकी गिवन नहीं है, नहीं गिवन ना कहीं भी, तो रेशो क्या हो जाएगी? इक्वल। अगर नहीं गिवन होती तो इक्वल होती है, पता है हमें ये। कैपिटल गिवन है इनके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, ABC। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। करंट अकाउंट नहीं बनाने इसमें, क्योंकि लिखा नहीं कुछ भी, तो इसको फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे। 2 लाख एंड 3 लाख। अमित वुड गेट ए, अच्छा, दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC, कितना परसेंट? 5%। 1 लाख का 5%, 5,000 आ जाएगा, बाहर लिख देता हूँ आउटर कॉलम में सीधा। 2 लाख का 5% 10,000, 3 लाख का 5% 15,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ जाएगा। 10% निकालना और 5% निकालना बहुत आसान है। 10% तो पता ही है, एक जीरो हटा दो इसमें से बस, वैसे तुम्हें आता होगा लेकिन फिर भी शायद बता देता हूँ दोबारा। 10% कितना है? 10,000, 20,000, 30,000। 5% निकालना है तो उसका आधा कर दो, 10 का आधा 5, तो 10,000 का आधा 5,000, 20,000 का आधा 10,000 और 30,000 का 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000 एंड 15,000। सैलरी, सैलरी किसको देनी है? अमित को। यहाँ कैपिटल लिख देना, एज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ये एज कैपिटल अकाउंट।
कितनी सैलरी है? 10,000 पर मंथ, यानी कि 1,20,000। विनीता वुड रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छा, आगे लिखा हुआ है बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट। ऊपर वाली आइटम अभी अकाउंटिंग नहीं की है, उनको अकाउंट में नहीं लिया है। उससे पहले प्रॉफिट 5 लाख है, तो उससे पहले वाला ही चाहिए हमें। बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख। तो इसमें कह रहा है विनीता को कमीशन कितनी देनी है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू कमीशन विनीता। अगर ये लिखता विनीता को कमीशन देनी है सारे एक्सपेंस लेस करके और प्रॉफिट लेस, कमीशन लेस करके, तब तो ये भी लेस करते 5 लाख में से 5,000, 10,000, 15,000, 1,20,000। जो बचता उसका हम करते 5/105, क्योंकि आफ्टर कमीशन भी है। लेकिन उसमें क्लियरली लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट का देना है, तो नेट प्रॉफिट तो हमारा 5 लाख ही है, तो 5 लाख का 5/105 करते हैं। कहता है कमीशन, दोबारा देख लो, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, सिर्फ कमीशन लेस करने के बाद जो आएगा। तो कमीशन तो पता नहीं है, उसे लेस नहीं कर सकते, तो सीधा 5 लाख का 5/105 कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया? 21, 21 टू 42, 17। कितना आ रहा है? 23,809 रुपीज 52 पैसा। तो इसे अप्रोक्सीमेट करके 23,810 ले लेते हैं। 23,810। कमीशन समझ में आ गई अंशिका? अंशिका, अच्छा अब कहता है आगे नेक्स्ट पॉइंट में 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, इसको भी अंडरलाइन करो। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, इसको अंडरलाइन कर लो। वुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में भी कितना ट्रांसफर करना है? अगर वो कहता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का करना है तब क्या करते, और अब क्या करेंगे? टू जनरल रिजर्व। तो नेट प्रॉफिट तो हमारा कितना है? 5 लाख ही है ना, तो 5 लाख का 10% कर देंगे सीधा। अब देखो इसको कंपेयर करते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन किया उससे। पहले क्वेश्चन हमने किया था ये वाला 48 से, देखो 48 से, देखो 48 में डी पॉइंट, देखो डी पॉइंट 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, इसको अंडरलाइन करो। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट होते हैं जो पार्टनर्स को बांटने हैं, मतलब इसमें से ये लेस करके सारे जो बचा उसका 10% रिजर्व में ले जाना था, तो फिर ये माइनस करने पड़ते सारे। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है जो माइनस करके जो डिवाइड करने हैं प्रॉफिट, वो जो बचा। तो अभी कह रहा है नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट का सीधा 5 लाख का 10% कर देंगे उसमें। और इसमें समझ में आ गया डिफरेंस क्या है रुहानी? आ गया। अच्छा 49 देखो, 49 क्वेश्चन, उसमें भी लिखा था, सेकंड लास्ट लाइन है क्वेश्चन की, सेकंड लास्ट लाइन 49 की, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, अंडरलाइन कर लो। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि जो डिविजल इसमें से सारे माइनस करके जो आ रहा था उसका हमने 10% किया था। ठीक है, अभी हमें लिखा है इस वाले क्वेश्चन में 53rd में 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो 5 लाख का 10% कर देंगे सीधा। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई अंशिका? जब डिविजिबल प्रॉफिट कहेगा तो सारे एक्सपेंस लेस हो जाएंगे, जब नेट प्रॉफिट कहेगा तो सिंपल नेट प्रॉफिट का करना पड़ेगा। ऐसी कमीशन के लिए था, अगर कहेगा 5, इसमें लिखा था 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, तो खाली कमीशन लेस करनी थी, वो पता नहीं थी, इसलिए 5/105 कर दिया। अगर सीधा ही नेट प्रॉफिट कहता आफ्टर डिडक्शन कमीशन भी नहीं लिखा होता तो सीधा 5 लाख का ही कर देते, 5%, 5/100 कर देते फिर। ठीक है, बस अब प्रॉफिट निकाल लो, ट्रांसफर कर दो इनमें। क्या रेशियो थी इनकी? रेशियो तो गिवन नहीं है तो इक्वल हो गई। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी,
करो, हेल्प करो, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं था इसमें? नहीं। 5 lakhs, ये लेस कर दो सारा। 5 और 10 15, 15 30, 30 1 70, 1 70 और 50, 2 20, 243 810, यानी कि आ जाएगा 256 190। शायद यही आएगा, देखो सही है। हाँ यही आ रहा है। रेशो इक्वल है, बांटो, 1/3 कर दो 1/3, कितना आ जाएगा? 24, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 396 बाद में 85396.6 तो 8 97 हो गया। 97 हो गया, 85397। लेकिन अगर 7 लेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा, 1 रुपये ज्यादा हो जाएगा, तो एक में कम कर देंगे किसी में, 85396 ले लेंगे इसमें। अगर तीनों में 85397 लेते हैं तो ये 256 191 हो जाएगा टोटल, तो गलत हो जाएगा आंसर। तो इसलिए 2 में 97 ले लो, 1 में 96 ले लो। बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय नेट प्रॉफिट। सैलरी कितनी है? 1,20,000 बी में। कमीशन नहीं, सैलरी है ए में, सॉरी। नेट प्रॉफिट 276190 आ रहा है, 20,000 का डिफरेंस है। 276 आ रहा है यहाँ पर। हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000 और 15,000, ठीक है। कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, कमीशन का दिया हुआ है आंसर, यही आ रहा है। कमीशन वही है 23,810। टोटल दोबारा देख लो, 30 और 1 50, 2 लाख। अच्छा हाँ, मैंने गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन। 30 150 ये हो गया, 50 ये हो गया, 2 lakhs, 2,23,810 था, ये 243 कर दिया मैंने। 276 ही आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, सही है वैसे। तो अभी फिर दोबारा बांटना पड़ेगा। थ्री 9 27, 6 ये यार सही है। 92,063, 63 एक में 64 ले लेंगे टोटल करने के लिए बराबर। कमीशन कितना आ गया बी का? 23,810 और नेट प्रॉफिट आ गया 92,063। और ये बैलेंस शीट ही निकाल देंगे। ड्राइंग्स तो नहीं थी ना गिवन इसमें? अगर ड्राइंग्स होती तो ड्राइंग्स आ जाती है यहाँ पर। बैलेंस शीट ही निकाल कर नीचे, टोटल के नीचे भी इधर क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया अंशिका? $54. Anshul and Asha are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Anshul, Asha, profit sharing ratios are 3:2. Anshul being a non-working partner contributed rupees 8 lakh as her capital. अंशुल क्योंकि नॉन वर्किंग पार्टनर है, वो कैपिटल दे रहा है, दे रही है
आशा बीइंग ए वर्किंग पार्टनर डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, आशा कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, मतलब आशा की कैपिटल 0 है और अंशुल की कैपिटल 8 लाख है, हमें इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, जो कैपिटल दी होगी उतना लिख देंगे कैपिटल में, कैपिटल तो बनाना ही नहीं वैसे, तो इसमें खाली लिखा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, तो इंटरेस्ट कैपिटल किसको देंगे, सिर्फ अंशुल को देंगे, क्योंकि आशा की तो कैपिटल ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते जब कैपिटल नहीं है तो इंटरेस्ट। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर, और जो भी एवरी वर्किंग पार्टनर है उनको 2000 पर मंथ सैलरी देनी है, तो वर्किंग के पार्टनर तो क्लियर ऊपर मेंशन था ना, अंशुल तो नॉन वर्किंग पार्टनर है एंड आशा वर्किंग पार्टनर है, तो सैलरी सिर्फ आशा को देंगे, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एंड आशा इज ओनली ए वर्किंग पार्टनर, तो 24,000 सैलरी दे देंगे आशा को। नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी फॉर द ईयर 32,000, खाली 32,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो सिंपल है। 32,000 का डिफरेंस आ रहा है, पर डिफरेंस आ रहा है इसमें भी, एक मिनट शॉर्ट में बता, मतलब कुछ नहीं कर लेते हैं, एक मिनट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 और सैलरी 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 5% है 8 lakhs का, 40,000 किसको देना है, अंशुल को, अंशुल्स कैपिटल लिख देना पूरा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी। टू सैलरी, सैलरी कितनी देनी है इसको, 2,000 पर मंथ, 24,000। किसको देनी है, आशा को 24,000। हाँ अब बताओ क्या करें, प्रॉफिट तो 32,000 ही है, प्रॉफिट तो इनसफिशिएंट है, मैंने बताया था अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा तो एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हम, पॉसिबल नहीं है, तो 32,000 का अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो हम 32,000 ही एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, हम एप्रोप्रिएशन 64,000 कर रहे हैं, कहां से करेंगे, कौन लेके आएगा अपने घर से देने के लिए ने? जब फर्म में प्रॉफिट ही 32,000 है तो 32,000 ज्यादा दे ही नहीं सकते हम, तो ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं। इसके लिए क्या बताया था मैंने, इनको जो पार्टनर्स की रेशियो होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बताया था खाली, ये वैसे अलग से नहीं आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेशियो होती है उसमें बांट देते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो या कमीशन हो या कुछ भी चीज देनी हो पार्टनर्स को, जो अप्रोप्रिएशन का पार्ट है, क्या क्या होती है नॉर्मली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ठीक है यही होता है मेनली, तो और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो उसे तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये वाली सब चीजें तभी देंगे जब जितना यहाँ टोटल अवेलेबल होगा, जितना नेट प्रॉफिट है प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो अवेलेबल नहीं है, तो 32,000 तक ही दे सकते हैं इनको हम, ये खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैंने पॉइंट बताया था, लेकिन कुछ भी नहीं दे, क्योंकि सभी चीज अप्रोप्रिएशन है, समझाने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने बताया था कि सब चीज बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो जो भी अप्रोप्रिएशन होंगी वो उतनी ही दे सकते हैं जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है। अप्रोप्रिएशंस लिख लो नोट करके कहीं है, अप्रोप्रिएशंस कैन बी मेड ओनली to the extent of profits available, appropriations can be made only to the extent of profits available, तो प्रॉफिट अवेलेबल 32,000 है और हमें देना 40,000 24,000 है, अंशुल को देना है 40,000, आशा को देना है 24,000, तो 32,000 को किस रेशो में बांटेंगे, जो इनको पे करना है एप्रोप्रिएशंस की रेशो में, to the extent of profits available and in the ratio of their appropriations, जितना appropriations था उनका उस रेशो में बांट देंगे, जितना appropriation को करना चाहिए था ना हमें, of their appropriations to be made, जो करना था एक्चुअल में उन्हें, उस रेशो में हम उसको बांट देंगे, तो किस रेशो में बांटेंगे, अब ये तो कह नहीं सकते ना 32,000 में से पहले 24,000 आशा को सैलरी दे देते हैं, बाकी बचा हुआ 8,000 इसको दे देते हैं, लड़ाई हो जाएगी इनमें आपस में, तो क्या कहेंगे भाई तुझे 40,000 लेने हैं, मुझे 24,000 लेने हैं, तो जितना बचा है इसी रेशो में बांट लेते हैं आपस में, जो 40,000 है और 24,000 है इसी रेशो में इसको बांट लेते हैं, 40,000 इस टू 24,000, ठीक है, इसकी रेशो निकाल देंगे, इसे काट दो, 3 0 से 3 0 गई, 40:24, यानी कि 4 से कट जाएगा या और ज्यादा से कट रहा है, 8 से कट जाएगा, 8 5 40, 8 3 24, 5:3 रेशो आ गई, तो 32,000 को 5:3 की रेशो में बांटेंगे,
तो अंशुल को कितना देंगे, 8 से करो डिवाइड 20,000 और इसको देंगे 12,000। तो अंशुल को तो हमें देना था इंटरेस्ट खाली 20,000 दे देंगे इसको, ये 40 नहीं देना, कितना देना है, इसे मैं काट देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे, ये 40 की जगह कितना देना है 20,000 और इसको 24 नहीं देना, कितना देना है 12,000। और प्रॉफिट तो कुछ बचेगा ही नहीं, सारा बांट दिया यहीं पे ही, रेशो में तो बांटना ही नहीं, इस वाली कुछ भी बचा ही नहीं है, बस टोटल कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंशुल कितना आएगा 20,000, तो सैलरी आशा को आएगी 12,000। अच्छा मान लो ये तो अभी तो था कि इस एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, एक को सैलरी देनी थी, मान लो दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता, दोनों को ही सैलरी देनी होती, तो क्या करते, तो ऐसे ही जितना टोटल इंटरेस्ट देना था अंशुल को और सैलरी देनी थी जोड़ लेते दोनों की, ऐसी आशा को इंटरेस्ट कितना देना था और सैलरी कितनी देनी होती, दोनों जोड़ लेते, जोड़ जो भी उनको देना है ऑब्लिगेशन जितना है उनका, जितना अप्रोप्रिएशन हमें करना है टू बी मेड था जो, उस रेशो में रेशो निकाल कर ये बांट देते अमाउंट। लेकिन यहाँ लिखेंगे कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखते और सैलरी कितना लिखते, उसमें सीधा लिख देते टू इंटरेस्ट एंड सैलरी, टू इंटरेस्ट एंड सैलरी, टोटल मिला के अंशुल को कितना देना है और आशा को कितना देना है इकट्ठा लिख देते, अलग अलग लिखने की बजाय। इंटरेस्ट और सैलरी में अलग अलग नहीं बांटना था फिर उसमें। अभी तो हमें पता है ना कि अंशुल को देना है, तो अंशुल को तो इंटरेस्ट ही देना है, सैलरी देनी नहीं है, सीधा इंटरेस्ट में आ गया वो इसलिए। और सैलरी देनी थी आशा को, आशा की सैलरी है खाली, तो आशा को 12,000 देना है, तो सैलरी आशा में 12,000 आ गया। ठीक है, देखो शायद क्वेश्चन आएगा आगे ऐसा। ये क्लियर है रोहानी? क्लियर है। अंशिका? क्लियर है, क्लियर है। रजिस्टर कहाँ रख दिया? $55 Kabir, Zorawar and Parul, KZ and PR partners. Their profit sharing ratios are 5:3:2. Their capitals were Kabir as on 1st April 2019 है, मतलब ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5,20,000, 3,20,000 एंड 2 लाख। The partnership deed provides as follows. Kabir and Zorawar each will get salary of 24,000. इन दोनों को सैलरी मिलेगी 24,000। कितने पर मंथ है, पर एनम है, पर एनम है, पीए का मतलब पर एनम, पूरे साल की सैलरी इतनी देनी है। फारूल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स, फारूल को सेल का कमीशन देनी है 2%। जैसे टर्नओवर का आया था ना एक क्वेश्चन में, टर्नओवर का, ऐसी सेल है, सेल और टर्नओवर एक ही बात होती है, तो सेल इसमें क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं गिवन होगी, उसका 2% कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5%, इंटरेस्ट इन कैपिटल पे निकाल देंगे, ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है ऑलरेडी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%, इंटरेस्ट ड्राइंग पे 5% चार्ज करना है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, फिफ्थ में 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, अंडरलाइन कर लो, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर नहीं करना है, किसका करना है, डिविजिबल प्रॉफिट का, तो अंडरलाइन कर लो उसको, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को अंडरलाइन कर लो लाइन को। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर ₹50 लाख, सेल दे दी ना कमीशन निकालने के लिए, 2% ऑन सेल्स था। ड्राइंग बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹60,000, यानी कि कबीर ने भी 60,000 ड्राइंग निकाली, जोरावर ने भी 60,000, पारुल ने भी 60,000, लेकिन डेट गिवन नहीं है कब निकाली। अगर डेट मेंशन नहीं हो तो क्या करते हैं, एवरेज हाफ कर देते हैं, एवरेज कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, या 6 महीने का ब्याज दे देते हैं, 6/12 या 1/2 कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा, सबका बराबर ही है 60,000 इंटू रेट कितना है इंटरेस्ट का ड्राइंग का 5% इंटू 6 महीने का दे देंगे एवरेज, कितना आ जाएगा ये 1,500 ईच आ जाएगा। 3,000 आ गया ना 5% से 60,000 का, 3,000 का फिर आधा और करना है तो 1,500 आ गया।
अब बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे सेल दी हुई है, आगे हमें दे रखा है प्रॉफिट दिया है कहीं, हाँ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,500 बाय नेट प्रॉफिट 1,55,500। इधर एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आनी है, वो हमने निकाल ली, सबसे पहले उसे लिख देते हैं। करंट अकाउंट बनाने हैं, इसमें कुछ लिखा है फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, कुछ नहीं लिखा है, तो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और कैपिटल में जाएगा सब कुछ। केस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट एंड पीस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है? 1500 है तीनों का, 1,500। ठीक है, और इधर क्या आना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के जेड एंड पी। कितना रेट है इंटरेस्ट कैपिटल का? 5%। तो 5,20,000 का 10% 52,000, उसका आधा 26,000, 32,000 का आधा 16,000, 20,000 का आधा 10,000। 10,000। कितना आ गया टोटल? आ गया 52,000। करेक्शन कर देना, बता देना गलती कर रहा हूं तो कहीं। टोटल ठीक है ना 52,000? आगे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दे दिया हमने। पारुल, कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट सैलरी। फर्स्ट पॉइंट था कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, 24,000 पर एनम टू सैलरी कबीर एंड जोरावर। के एंड जेड, ये कैपिटल अपने आप लिख लेना आगे, के कैपिटल, जेड कैपिटल, पीज कैपिटल। कितनी सैलरी है? 24,000 पर एनम, यानी कि 48,000। कमीशन 1 कमीशन, लाख। कमीशन कहता था सेल का 2% करना है। सेल कितनी है? 50 लाख। 50 लाख का 2% करना है, कितना आ जाएगा? 1 लाख। किसको देनी थी ये? पारुल को। पीस कैपिटल अकाउंट लिख देंगे यहाँ। अब कहते हैं 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। किसका? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का। डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब जो सारी अप्रोबेशन करने के बाद प्रॉफिट बच गया बाद में रेशियो में जो बांटना है उसका, वो कितना बच गया देखो, टोटल करो। ये 1,60,000 आ गया इधर का, टोटल करेंगे तो ये 1,60,000 आ जाएगा। इसमें से माइनस क्या करेंगे? 52,000 और 48,000। 1 लाख ये हो गया और 1 लाख ये हो गया, 2 लाख। गड़बड़ है? नहीं नहीं ठीक है। तो 1,60,000 में से तो 2 लाख माइनस ही नहीं कर सकते। इसका मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है ये भी। क्या है भाई? हमने अप्रोप्रिएशन 2 लाख बना लिया कि भैया बांट लो आपस में, 2 लाख बांट दिया। अब 2 लाख था ही नहीं बांटने के लिए, कहां से बांट देंगे? था ही हमारे पास कितना? इतना ही था खाली देने के लिए, 2 लाख था खाली। ये सॉरी 1,60,000 था। 1,60,000 में से हमने 2 लाख कैसे दे दिए? गलत दे दिए। तो क्या करेंगे अब बताओ? समझ में आया प्रॉब्लम कहां रही है? अंशिका, समझ में आ रहा है तो यस लिखो। हमें टोटल प्रॉफिट था 1,55,500 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 4500। टोटल हमारे पास था 1,60,000 और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी 52,000, तीनों को मिला के सैलरी देनी थी 48,000 यानी कि 1 लाख, और 1 लाख कमीशन देनी थी। 2 लाख रुपए देना है, लेकिन 2 लाख तो हम दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि प्रॉफिट ही अवेलेबल हमारे पास 1,60,000 है। अगर इनसफिशियंट प्रॉफिट होता है तो हम उतना ही प्रॉफिट दे सकते हैं, उतनी अप्रोप्रिएशंस कर सकते हैं जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, यानी कि 1,60,000 ही बांट सकते हैं यहाँ। तो ये 2 लाख है, अब इसको कम जनरल कम। रिजर्व तो बनेगा, हाँ जनरल रिजर्व तो बनेगा ही नहीं फिर। हाँ, जनरल रिजर्व नहीं बनेगा इसमें। जनरल रिजर्व विल नॉट बी मेड, क्योंकि जनरल रिजर्व तभी बचता है जब वो उसमें लिखा था ना डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं। अभी तो पहले ही हम हमारा 40,000 रुपये कम पड़ रहा है, उसको ढूंढ रहे हैं कहां से लाएं। तो उसके लिए जनरल रिजर्व के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट का। अगर नेट प्रॉफिट का लिखा होता तब तो जरूर जनरल रिजर्व करते, और जो बाकी बचता वो इनमें लेते। अगर नेट प्रॉफिट का कहता तो 1,60,000 का जनरल रिजर्व बना लेते पहले, जितना 10% कह रहा है या कितना कह रहा है, 5% कह रहा है, 10% कह रहा है ना, तो 16,000 बना देते। बाकी जो बचता 1,44,000 को ही बांटते इस रेशो में, जो भी इनकी रेशो आएगी। लेकिन अभी जनरल रिजर्व कह रहा था डिविजिबल प्रॉफिट का, तो डिविजिबल प्रॉफिट तो आना नहीं है कुछ भी।
तो इसलिए जनरल रिजर्व वाली एंट्री का हमें कुछ नहीं करना, जनरल रिजर्व बांटना ही नहीं है। अब देखो हमें देना किसको कितना, मैंने बताया था ना, जितना इतना इनको देना है उसकी रेशो निकाल लो। के को कितना देना है, जेड को कितना देना है, टू बी मेड मतलब जो देना था, टू बी मेड अभी लिखवाई थी ना एक लाइन में, नोट लिखवाया था ना, एप्रोबेशन टू बी मेड, उस रेशो में बांटेंगे जितना इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, जितना इनको देना है। के को कितना देना है, 26,000। जेड को कितना देना है, 16,000। पी को देना है 10,000। ये इंटरेस्ट देना था इनको। फिर सैलरी देनी थी ऐसे ही, के को सैलरी देनी थी 24,000 और जेड को सैलरी देनी थी 24,000। पी को सैलरी नहीं देनी थी, कमीशन देनी थी पी को 1,00,000 रुपए। अब इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि भाई तू कमीशन इतनी ज्यादा ले रहा है तो हमें तो पूरा चाहिए अपना, तू कमीशन कम कर ले अपनी जो है, ऐसा नहीं कर सकते। तो जितना इनका रेशो आएगा उस रेशो में बांट देंगे। 26 और 24, 50,000 टोटल देना था के को हमें, 50,000 40,000 टोटल देना था जेड को, और 1,10,000 देना था टोटल पी को। ठीक है, तो ये रेशो आ गई हमारी 5:4:11। तो प्रॉफिट, अगर इसमें हाँ बोलो अगर बोलो। इसमें जनरल रिजर्व ऑफ द प्रॉफिट या ऑफ दिस प्रॉफिट होता तो हम पहले जनरल रिजर्व हाँ, निकालते। अगर जनरल रिजर्व के डिविजिबल प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट होता है तो जनरल रिजर्व जितना भी था नेट प्रॉफिट का वो यहाँ लिखते, फिर 1,55,500 करते नेट प्रॉफिट का कहता तो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बाद में आया, नेट प्रॉफिट तो इतना ही है। टोटल वो आएगा क्वेश्चन टोटल आए, डेबिट कर। हाँ, फिर जो बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन अभी क्या है हमारे पास 1,60,000 पूरा है, तो इस रेशो में बांट देंगे 1,60,000 को। 1,60,000 को किस रेशो में दे देंगे इनको, क्या क्या नाम है, के जेड एंड पी। ये रेशो हमने निकाल ली 5:4:1। अंशिका रेशो समझ में आ गई ना कैसे निकाली है, जितना इतना इनको देना था वो जोड़ लिया दो तीनों का, उसकी रेशो निकाल ली। अब बांटो इसे 11, 40,000, 8 4 32,000 और 8 11 88,000। 70 80 150 160 हो गया पूरा। इस रेशो में बांटेंगे। लेकिन अब लिखेंगे कैसे यहां पर इसे, या तो लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक सैलरी ऑब्लिक कमीशन करके सीधा, और या सीधा लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सीधा लिखना ज्यादा बेटर है। ये रब कर दूं ये वाला जो था, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अल्टीमेटली तो कैपिटल में जाना था ना, तो सीधा कैपिटल लिख देते हैं। केज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट एंड पीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आ गया, 40,000, 32,000 और 88,000 एंड टोटल कम्स टू 1,60,000। क्वेश्चन को दोबारा करना है एक बार तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताऊंगा। ठीक है, रोहानी समझ में आ गया? आ गया। अंशिका, क्या लिख दिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अकाउंट्स में अकाउंटिंग तो करनी है, साथ में क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझनी है, वो क्या कहना चाहता है। पता लगे तुम्हें अकाउंटिंग तो आती है, जर्नल एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, कैपिटल कैसे बनता है, सब चीजें पता है कहाँ क्या क्या आती है, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन भी करनी है जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है इसके अकॉर्डिंग। 56, X and Y entered into partnership on 1st April 2017. Their capitals as on 1st April 2019
वर 2 lakhs and 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल दे रखी है उनकी 1 अप्रैल की दी हुई है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख एंड 1,50,000। अब इसमें पहली लाइन लिखी थी कि उसने उनकी पार्टनरशिप जो है कब हुई थी, 1 अप्रैल 2017 को हुई। कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2019 की, तो इससे कोई मतलब नहीं है। 2 साल पहले पार्टनरशिप शुरू हुई थी तो हुई होगी, वो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया उसने खाली। ठीक है, अभी कैपिटल दे रखी है हमें 1 अप्रैल 2019 तक की कैपिटल इतनी आ गई, और 1 अक्टूबर को एक्स ने लोन दिया 50,000 टू द फर्म, फर्म को लोन दिया, तो फर्म विल पे हिम इंटरेस्ट, जो भी इनका एग्रीमेंट होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 6% पर एनम। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड में ये गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का इसमें कोई पॉइंट गिवन नहीं है, इसका मतलब 6% ही देना है इसे। 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब कह रहा है 20% प्रॉफिट जनरल रिजर्व में जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बिना चार्ज करे हुए, बिना ऐड किए हुए, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, लेकिन एप्रोप्रिएशन को सबको देने के बाद, यानी कि जो भी देना है सैलरी इंटरेस्ट कमीशन उनको माइनस करने के बाद, लेकिन ड्राइंग को ऐड करने से पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने से पहले जो यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते हैं सीधा उसका, उसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस करो, बाकी 20% जनरल रिजर्व दे दो। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, इसको भी अंडरलाइन कर लो लाइन को पूरी, फर्स्ट पॉइंट को। ठीक है, आगे समझाता हूँ क्वेश्चन में, अभी तो अंडरलाइन कर लो फर्स्ट पॉइंट को बस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। X is getting salary of 5,000 and Y is getting salary 22,000 per quarter. X तो मंथली सैलरी ले रहा है 5,000, Y ले रहा है क्वार्टरली। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना शुरू कर दो, जो जो चीजें पता है वो लिखते चले जाएं हम। सैलरी एक्स वाई, एक्स को सैलरी देनी थी 5,000 पर मंथ, यानी कि 60,000। वाई को देनी है 22,500 पर क्वार्टर, यानी कि 4 बार देंगे पूरे साल में, कितनी 90,000। हाँ 90,000। 22,500 मल्टीप्लाई बाय 4। एक्स इज एंटाइटल्ड, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लो, वो तो पता ही है हमें, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 18,000। 12% देना है, तो 12% हो गया ओपनिंग कैपिटल का, सीधा सीधा 24,000 और 18,000। 2 लाख का 12% और 1,50,000 का 12%, 18,000। एक्स इज गेटिंग मंथली, ये तो हो गया। एक्स इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल, सेल पे कमीशन देनी है, तो सेल पे कमीशन आए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, सिंपल करना है उसे, तो कुछ करना ही नहीं इसमें। सेल हमें दे रखी है इसने, कितनी गिवन है, 3,50,000, तो 3,50,000 का 5% 17,500। 3,50,000 सेल दी हुई है, उसका 5% करना है, सिंपल। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू रुपीज 1,75,000। कह रहा है पहले जो 1,75,000 का प्रॉफिट है वो तो उनकी कैपिटल की रेशियो में बांटना है। कैपिटल की रेशियो कितनी है, ये कैपिटल की रेशियो है, जितनी कैपिटल है उसको उसकी रेशियो बना लो, जिससे मैक्सिमम डिवाइड होता है डिवाइड कर दो, 4:3। पहला 1,75,000 का प्रॉफिट तो 4:3 की रेशियो में बांटना है, ये कैपिटल की रेशियो कहलाती है। जो कैपिटल की रेशियो क्या होती है, जितना कैपिटल होता है उसकी रेशियो बना लो, उसको डिवाइड कर लो मैक्सिमम अमाउंट से, और बाकी जो बचेगा कहता है 1,75,000 के बाद जो बैलेंस बचेगा वो इक्वल बांटना है, यानी कि 1:1। ठीक है, ये हमें छोटा सा लिख लिया साइड में वर्किंग नोट में ताकि याद रहे हमें।